सो है एवरीवन, आज गई थी मैं नानक मत्ता गुरुद्वारा दर्शन के लिए। और गाइस यहाँ आके इतना सुकून मिलता है ना, क्या ही बोलूँ। चलो शुरू से बताती हूँ। सबसे पहले मैं नींद से होके ब्रेकफास्ट करके मैं चली गई लूडो खेलने के लिए गाइस, क्योंकि बुआ बना रही थी आज खाना और मैं और दीदी लोग हो रहे थे बोर, तो हमने सोचा चलो लूडो खेलते हैं। लूडो खेलते मैं जीत गई गाइस, देखो रेड कलर वाला जीत गया। उसके बाद इन दोनों का टर्न था, फिर प्रियंका दी भी जीत गई। उसके बाद आके देखा बुआ आज चूल्हे में खाना बना रही है और मेरे घर में चूल्हे में ही बनता है। आज बन रहा है फिश और चावल। गाइस यहाँ पर सुबह सुबह ही खाना बन जाता है और अभी सुबह के 9:30 बजे देखो खाना बनना स्टार्ट हो गया। और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, पता है 8 बजे समथिंग। लूडो खेल के जैसे हम उठे हमें मिला एक नींबू। इसको ना नींबू बोलते हैं, आई थिंक बड़ा वाला नींबू होता है। और बेंगोली में बोलते हैं कुमला लेबू या सिलुम लेबू। ये पूजा में बहुत चढ़ाते हैं हमारे अंदर, लक्ष्मी पूजा में। आई थिंक आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में देखे होंगे बेंगोलीज के। फिर इसको मैंने अच्छे से कटिंग किया। कटिंग करने के बाद दीदी लोगों ने अच्छे से निकाल दिया और सिस्टर की हो रही थी बहुत तबीयत खराब, तो सिस्टर चली गई थी डॉक्टर के पास। और हम लोगों ने ये खाना खाने के बाद हमें खाना भी दे दिया था। फिर मैं खाना बना खा के हो रही थी रेडी, मुझे जाना था नानक मत्ता। और सिया बुआ सब रेडी हो गए थे। सिस्टर मम्मी लोग इसलिए नहीं जाएंगे, सिस्टर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, तो मुझे लगा कि चलो हम ही घूम के आते। और गाइस नानक मत्ता में बहुत बड़ा मेला लगता है दिवाली के टाइम, हर साल। खाना वाना खा के रेडी वेडी होके मम्मी लोग आए थे हमें छोड़ने के लिए और मैं बच्चे को परेशान कर रही थी। ये मेरी ननद का बच्चा है, इसका नाम है अमायरा। मैं इनको हक बक किया किस के। उसके बाद जैसे मैं घर से निकली गाइस, मेरे को ना कितने सारे फूल दिखे और उसको देख के मैं एकदम खुश हो गई थी। फिर मैंने सिया को बोला सिया एक काम कर, थोड़ा सा मेरा फ़ोटो क्लिक कर दे यहाँ पर। तो सिया ने क्या किया, मेरी वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दे। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना गेंदे का फूल। गाँव में मुझे एक ही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे ना पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत हरियाली है यहाँ पर। और गेंदे का फूल मुझे बहुत पसंद है। जैसे मुझे मिला मैंने एक निकाल के मैंने कान में लगा दिया। उसके बाद मेरे घर के साइड में ऑटो का हम वेट कर रहे थे क्योंकि हम ऑटो में जाएंगे। फिर फाइनली हमें ऑटो नहीं मिला, हमें टुक टुक मिल गया, तो हमने सोचा चलो इसी में चलते नानक मत्ता। गाइस यहाँ से 1 घंटे का रास्ता था ऑलमोस्ट और 60 रुपये लिया था। तो हम फाइनली पहुँच गए नानक मत्ता। और आके गाइस हमारे हाथ में ना एक बैग था, तो हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ये सामान रखने के लिए दे देंगे। फिर हम लोगों ने अपना बैग को रखा साइड में और हम चले गए पानी पूरी खाने। पानी पूरी जैसे खाया, जैसे हम अंदर के साइड और आए, आकर देखा गाइस इतने सारे मेले लगे, इतनी सारी दुकानें, क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा पहले दर्शन करके आते उसके बाद शॉपिंग करेंगे। फिर हम सब लोग जल्दी जल्दी नानक मत्ता के अंदर चले गए। सबसे पहले हमने रख लिया चप्पल। चप्पल रखने के बाद का इसमें देख इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा था, क्या ही बोलूँ। तो हमने सोचा कि चलो पहले दर्शन करके आते हैं, जैसे ही अंधेरा होगा और भीड़ बढ़ जाएगा। जैसे ही गुरुद्वारा के अंदर हमने एंट्री करी, पहले पैर धोए, उसके बाद बुआ ने ले लिया एक हैंकी जो सर पे लगाने के लिए, क्योंकि उनका जो साड़ी है ना वो बार बार फिसल रहा था। और मैंने अपने जो फ्रॉक सूट है उसका ही दुपट्टा अपने सर में लगा लिया था। बुआ को बांधना नहीं आया था, तो ये दीदी ने बोला रुको मैं बांध देती हूँ। फिर अच्छे से दीदी ने बांध दिया। उसके बाद हम चले गए गुरुद्वारा के अंदर। फिर मैंने अच्छे से दर्शन वगैरह किया। दर्शन करने के बाद मैं चली गई बाहर वाले साइड जहाँ पर फिश है और यहाँ पर एक स्विमिंग पूल टाइप का भी है। आई थिंक उत्तराखंड वालों को पता होगा। उसके बाद जैसे हम बाहर साइड आए फिश देखने के लिए, गाइस यहाँ पर पता नहीं नए रूल्स बना दिए पोनी बांधने वाला। सभी को पोनी बांधने के लिए बोला, देखो कितने सारे लोगों ने पोनी बांधा। उसके बाद दर्शन करने के लिए दिया। मेरे बाल ऑलरेडी बंधे हुए थे इसलिए मुझे उन्होंने कुछ नहीं बोला। दर्शन करने के बाद हम चले गए इस पीपल के पेड़ के सामने। उसके बाद यहाँ दर्शन करने के बाद हमने ले लिया प्रसाद। गाइस गाइस कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि किस किस को यहाँ आके सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर साल दिवाली के टाइम आती हूँ। मेरा पेट इतना फुल था कि मैंने भंडारा भी नहीं लिया। बुआ लोग चले गए थे भंडारा खाने के लिए और मैं उसी शॉप पे बैठी थी जहाँ पर हमारा सामान था। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।